बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कई बार इस प्रकार का जिक्र आता है, हमारी जुबान पर भी आ जाता है, सुनने में भी कई प्रकार से हम सुनते हैं। किसी मिलने वाले से सुनते हैं, कोई हमारा मिलने वाला है, कोई रिश्तेदार है, यानी भगवान के जो अनन्य भक्त है वो अक्सर गरीब हुआ करते हैं और गरीबी में ही अधिकतर भक्तों ने भगवान को पाया है। शबरी भीलनी, भगत सुदामा, सूरदास और कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ भी सही, राजपाट में जन्म हुआ भी सही, तो उन्होंने उसको ठुकराया है, तब जाके कहीं प्रभु को पाया है। अगर हमारे दिल में ये ख्याल हो कि हमारे पास अभाव है, कमी है, हम गरीब हैं, गुरुमुख परिवार के अंदर अगर दो लोग अनन्य भक्ति करने वाले हैं या एक ही अनन्य भक्त है, पूरा भक्त है, तो बाकी के लोग उसी घर में रहने वाले उसकी भक्ति को जो है चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, ताना भी कसते हैं कि जब इतनी भक्ति आप करते हो भगवान की, हमसे भी कराने के लिए रात और दिन कहते हो, हम करते भी हैं, फिर भी हमारे पास हर चीज़ की कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, टूटा फूटा मकान है। ये इस प्रकार का अक्सर देखने में आता है हमारे जीवन में। अब कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसको भगवान की चाहत है उसने तो भगवान को ही मुख रखा हुआ है। अगर संसार के साधनों की भरमार होगी तो संसार के साधनों में ही इंसान उलझा रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे पास सभी साधन हैं, खाने पीने को, पहनने को, रहने को, बंगला गाड़ी सब है, और हम भक्त भी हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमारे भीतर ये विचार अवश्य चलता होगा कि मैं इस प्रकार भगत बन जाऊं, मैं इस प्रकार भक्ति हासिल करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साधनों की जो संपन्नता है, अधिकता जो है, उसी में उलझे रहने के कारण वो हमारा जो भाव है वो पूरा हो नहीं पाता। लेकिन हमारे अंदर भाव मजबूत हो रहा है। ये पिछले जन्मों के बेशक कुछ संस्कार हो सकते हैं जो अभी उनको हवा मिलने पर वो और भी उग्र हो रहे हैं, वैराग बढ़ रहा है, लेकिन सफलता अमल किए बिना नहीं मिलती। केवल सोचने से या कहने से सफलता कैसे हासिल हो? जब तक उठकर चल नहीं पड़ेंगे, सफ़र की शुरुआत नहीं करेंगे तो सफ़र पूरा कैसे होगा, मंजिल कैसे मिलेगी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छे भाव से हम कहेंगे मैं तो दिल्ली जाऊंगा, मैं तो दिल्ली जाऊंगा, मैं तो दिल्ली जाऊंगा, मुझे दिल्ली जाना है, मैं सवेरे वाली गाड़ी पे दिल्ली जाऊंगा, लेकिन इस प्रकार कहते कहते 10 दिन निकल जाएंगे
तो सुनने वाले भी मजाक उड़ाएंगे कि रोज़ कहते हो कि सवेरे वाली गाड़ी पे दिल्ली जाऊंगा, इतनी ऐसी कई सवेरे निकल गई। तो संसार का ये एक बेशक नाशवान सफ़र है शारीरिक, उसमें भी पुरुषार्थ की ज़रूरत है, सफ़र को तय करने की ज़रूरत है। घर बैठे बिठाए मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो भक्ति की मंजिल को हासिल करने के लिए क्या केवल सोचने मात्र से, कहने मात्र से कैसे सफलता मिल सकती है? तो इस प्रकार के जब वैराग के विचार उत्पन्न होते हैं, भगवान से प्रीत उत्पन्न होती है, अंजाम हम बेशक नहीं दे पाते, जितना हमें सफल होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं संसार के अंदर सुरती हमारी फंसी हुई है। हम कई बार सुनते हैं, आपस में बोलते हैं, क्या करें, मेरा भी दिल बहुत करता है मैं भी आनंदपुर जाऊं, दर्शन करके आऊं। अभी श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम कृपा करने वाले हैं, मेरी बहुत इच्छा है दर्शन करने वाली, कोई माता हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, ऐसा कहने सुनने में आता है। कोई किसी को दोष भी देता है, क्या करूं मुझे तो जाने नहीं देते। कोई भगत जी कहते हैं मुझे घर वाले जाने नहीं देते, कोई बहन जी कहते हैं मुझे घर वाले जाने नहीं देते, कोई बच्चा कोई बच्ची ऐसा सोच लेता, कोई वृद्ध है वो बोलते हैं कि मुझे कोई लेकर नहीं जाता। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये जो विचार बनते हैं, अंदर से अंदर जो प्रेम फूटता है, प्रेम के अंकुर फूटते हैं, प्रभु से जो प्रेम हो रहा होता है, सतगुरु से जो प्रीत हमने लगाई है, सतगुरु के प्रीत में तो आनंद ही आनंद है। सतगुरु से जो प्रीत लगाएगा आनंद ही आनंद पाएगा। तो ये वैराग फिर अगले जन्म में कार्य करता है। जैसे आज हम बेशक गरीब हैं, लेकिन कहीं अगर हम रोज ऐसा अवसर प्राप्त कर रहे हों, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी, सुमरन का लाभ, सत्संग का लाभ, सेवा का लाभ, तो गरीबी से क्या फ़र्क पड़ता है हमें? हो सकता है पिछले जन्म में हमें बड़ी दिक्कतें हुई हों, जैसा कि आज हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा है जो जाना चाहता है नहीं जा पाता, किसी को ले जाता नहीं, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। जब हमने मन में ऐसा संकल्प किया हो पिछले जन्म में कि प्रभु दया करना, केवल सतगुरु से सतगुरु की ही मांग की हो, बाकी किसी संसार में सुरती ना रही हो, मरते समय भी हमारी सुरती अगर प्रभु के प्रेम में, सतगुरु के प्रेम में लगी रही हो, तो जो सतगुरु ठीक समझेंगे, जो परमात्मा, जो विधि का विधान बना हुआ है कि अंत मता सोई गता, अगर सतगुरु प्रेम में, भगवान के, प्रभु के प्रेम में ही हमारी अंतिम श्वास समाप्त हुई है, तो ये जन्म प्रभु ने सोच समझकर हमें दिया हो कि संसार के समानों का हमारे आसपास अभाव है। अगर अभाव रहेगा तो सुरती सतगुरु के प्रेम में रात और दिन जुड़ी रहेगी। अगर कहीं से अच्छी व्यवस्था हुई भी है तो फिर उसमें धीरे धीरे हमें निकलना पड़ेगा। कोई ऐसा सुदर्शन चक्र चलेगा कि वो सारी सीमाओं को भेदता हुआ, हमें निर्भेद करते हुए, हमें उन व्यवस्थाओं से अलग करके अपनी चरणों की प्रीत बख्शेगा प्रभु परमात्मा। कहने का भाव, समझने का इतना ही है कि या तो अपने प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं कि आज हमारे पास संसार के सामानों की कमी है, या फिर भगवान से जो प्रीत लगाई है उसमें सबसे उत्तम ये व्यवस्था भगवान ने अपनी मौज से हमारे लिए करी है। और कभी भी भगवान का भक्त ये नहीं सोचता कि भगवान ने मुझे क्या दिया, जो चाहा वो तो दे दिया ना,
जिसने भगवान की प्रीत मांगी और उसे मिल गई तो वो क्यों शिकायत करेगा। लेकिन दूसरों को लगता है, उनके साथ जो लगे हुए हैं थोड़ा बहुत वो भी भक्ति के विचारों वाले हैं, लेकिन परिपक्वता नहीं होने के कारण वो उस भगत की भक्ति को चुनौती देते हैं, ताने कसते हैं। और फिर इस प्रकार से जो इस जीवन में जो दुविधा है, तकलीफ है, वो सहन करते करते ये भी आगे चलते चलते प्रभु प्रेम के अंदर ये भी सब कुछ सिमट जाता है और केवल प्रभु का साथ, प्रभु का ध्यान, प्रभु की भक्ति ही बाकी रह जाती है। ये हमें विचार करना है। एक दृष्टांत है कि हमने बहुत से दृष्टांत सुने भी हैं, सुनते रहते हैं। दृष्टांत सुनने से या सुनाने से भक्ति हासिल हो जाए ऐसा नहीं है। भक्ति को हासिल करना पड़ेगा। भक्ति के लिए सर्वप्रथम अपने भीतर जो स्थान है भक्ति का, जहाँ पर भक्ति मौजूद है, भरपूर है, भक्ति का स्रोत है, उस जगह का नक्शा हमें बदलना पड़ेगा। अपने ख्यालों को साफ सुथरा, अपनी सोच को प्रेरणादायक बनाना पड़ेगा। सतगुरु की प्रेरणा हो रही है तभी दृष्टांत का, कथा कहानियों का, लीलाओं का सुनने का, सुनाने का लाभ प्राप्त होता है। एक बार नारद जी ने भगवान से जाके प्रश्न किया कि नारद जी तो सब जगह पर घूमते रहते थे, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन यही विधान है जो गीता में वर्णित है। अक्सर भगवान के साथ उनकी मुलाकात होती ही रहती थी। वो सब जगह घूम घाम कर आते थे तो भगवान को अवगत कराते थे, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। एक दया करने के लिए भगवान सिफारिश करते रहते, नारद जी सिफारिश करते रहते थे भगवान जी से, वो दुखी है, वो दुखी है, प्रभु ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इसी प्रकार से नारद जी भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि प्रभु आपके भगत गरीब क्यों होते हैं। तो भगवान बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना बहुत मुश्किल है, आप भी नहीं समझ पाओगे, और वास्तव में मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो भगवान ने क्या किया, नारद जी को साथ लिया और दोनों ही साधु वेश में धरती पर पधारे। और सबसे पहले एक सेठ के घर को, दरवाजे को खटखटाया और आवाज़ लगाई भिक्षा मांगने के लिए। अब सेठ जी के पास बहुत काम है, वही जो हमने पहले जिक्र किया कि बहुत साधन और संसाधन होंगे तो उसी में इंसान उलझा रहता है। सेठ जी आए बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ, पहले से ही बड़बड़ा रहे थे और दरवाज़ा खोलते ही देखा दो साधु खड़े। तो भगवान रूप साधु बोले, भैया बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। इतना सुनना था सेठ का। सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है यहाँ रखा हुआ, जो आए हो चले मांगने के लिए, काम धाम करके क्यों नहीं खाते हो? जाओ, किसी होटल में बना बनाया खाना पड़ा होगा, वहाँ से लेकर खाओ। नारद जी कहते हैं प्रभु से, देखा प्रभु, ये आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला है इंसान, है तो सेठ, इसको शाप दे दीजिए। बहुत सुख भोग रहा है, लेकिन इसकी वाणी ऐसी है, इसका कर्तव्य ऐसा है, अभी इसको शाप दो। नारद जी ने उस भगवान से जैसे ही कहा तो भगवान ने बात सुन तो ली नारद जी की, लेकिन भगवान ने उस सेठ को और भी धन संपत्ति बढ़ने का आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया।
भगवान ने वरदान दिया तो धन तो बढ़ेगा ही और बढ़ेगा। अब और धन बढ़ेगा तो वो सेठ क्या करेगा, और भी मशरूफ़ हो जाएगा, बिजी हो जाएगा माया में, फिर तो और भी भक्ति भाव से दान पुण्य से दूर हो जाएगा। अब भगवान नारद जी को लेकर इसके बाद एक किसी बुढ़िया की झोपड़ी में पधारे। अब झोपड़ी की तो इतनी क्या व्यवस्था होती है जिसके द्वारा दरवाज़ों को खटकाना पड़े। वहाँ तो जाके केवल आवाज़ ही लगानी थी। वहाँ पर एक गाय बंधी हुई थी खूंटे से। तो वहाँ जाके जैसे ही भगवान ने आवाज़ लगाई तो उस झोंपड़ी में जो बुढ़िया थी बड़ी खुशी के साथ बाहर आई भी किसी ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। अब उसके पास और तो कुछ नहीं था। पहले तो आई, दोनों संतों को प्रणाम करते हुए आसन देकर बिठाया और थोड़ी देर में तुरंत दूध पीने के लिए लेकर आई। और उसके पास कोई साधन था नहीं। दूध उनको देते हुए बोली, प्रभु मेरे पास तो और कुछ है नहीं, इसे ही स्वीकार कर लीजिए। अब भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया दोनों संतों ने। तब नारद जी भगवान से कहते, प्रभु आपके इन भक्तों की संसार में कैसी दशा है, दुर्दशा है, मुझसे तो देखी नहीं जाती। ये बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और इतना अच्छे से सत्कार भी करती है, इसको आप कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का शाप दे दिया। ये सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु ये आपने क्या किया? तब भगवान बोले, ये बुढ़िया माता जो है भजन करने वाली है, हमारा ध्यान करने वाली है, भजन कीर्तन करने वाली है। अब कुछ दिनों में इस बुढ़िया की मृत्यु होने वाली है। अब बताओ, अगर मरते वक्त इसको गाय की चिंता सताएगी तब? गाय की चिंता करते करते अगर इसका श्वास निकल गया तब? इसकी सुरती गाय में होने के कारण एक तो जो ये मेरा भजन करती है इसकी सुरती वहाँ से हट जाएगी और फिर मेरे धाम को ये ना पहुँच करके गाय का भजन करती करती जाएगी तो गाय बनेगी, जाकर पशु योनि में चली जाएगी। इसीलिए इसकी चिंता को हमने मिटा दिया। और वो जो सेठ, उसका जो धन बढ़ाने वाला वरदान दिया, नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा कि मरते वक्त वो धन धन करता रहेगा और मर करके तिजोरी के ध्यान करने के कारण, धन का ध्यान करने के कारण तिजोरी के नीचे सांप बनकर बैठा रहेगा। कुदरत का तो नियम भी है, जिस चीज़ में लगाव होता है मरने के बाद फिर उसी प्रकार का जन्म मिलता है, फिर इसी प्रकार के दुख भोगता है। अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि जो गरीब है बेशक अज्ञानता के कारण, क्योंकि नर तन पाया है, मनुष्य जीवन पाया है, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, झूठी दुनिया है, झूठा संसार है, झूठे लोग हैं, झूठे रिश्ते नाते, मन विचलित हो ही जाता है किसी के बार बार ताना देने से, किसी के चुनौती देने से। तो मन में
कभी ख्याल आ ही जाता है, प्रभु क्यों गरीब बनाया मुझे, सब मुझे परेशान करते हैं, मैं सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ। तो वो भी जो हमारे साथ में रहते हैं, किसी न किसी प्रकार के कर्मों के कारण वो हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी भक्ति में बाधाएं डाल रहे हैं। हमने किसी का कुछ न कुछ अहित किया है, किसी का कुछ बिगाड़ा है, तभी बेशक अधिक न सही, लेकिन प्रयास तो माया करती है भक्ति से विचलित करने का। लेकिन हमारी मांग जबरदस्त होने के कारण प्रभु का हमें जो ध्यान मिला है, सतगुरु की जो हमें भक्ति मिली है, सतगुरु की जो चरण शरण मिली है, जबरदस्त है ये। लेकिन हमें अपनी चित्तवृत्तियों को भी जबरदस्त तरीके से सतगुरु के चरणों में जोड़ करके, जब जब भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े, हर इंसान घिरा हुआ है माया से, हम सब के सब घिरे हुए। एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो कोई ये न सोचे कि वो मुझे घेरे हुए है, वो सोचेगा वो मुझे घेरे हुए, वो कहता मैं, वो मुझे भक्ति नहीं करने देता, वो कहता वो मुझे अपने लक्ष्य में काम। सभी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल 100% सही हैं। सभी अपने कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं। अगर आज हम दुखी महसूस अपने आप को कर रहे हैं तो दुख देने वाला तो कोई नहीं है ना, कोई ना दुख सुख कर दाता। सभी अपने अपने कर्मों के कारण दुख और सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन दुख भी सुख भी सभी नाशवान हैं, ना दुख रहने वाला ना सुख रहने वाला। और हम अपनी विचलितता को बढ़ाते हुए प्रभु के ध्यान से भटक जाते हैं, ना दुख में विचलित हों ना सुख में उछल कूद करें। हमारा लक्ष्य केवल प्रभु प्राप्ति होना चाहिए। सच्चा आनंद जो है वो भक्ति में है, सतगुरु की भक्ति में है, सतगुरु की रहनुमाई में है, सतगुरु की आज्ञा को मानने में है। कभी किसी के कहने से हमारी भक्ति खंडित नहीं होती। कोई हमें कहता है कि तुम पाखंडी हो, चाहे कोई भी हो ये जिसको पाखंडी कहा जा रहा है, या चाहे कोई भी हो कहने वाला जो कह रहा है, अगर हम भक्ति की राह पर हैं तो इसी वक्त अपनी भक्ति को साबित करना होता है अपने ही भीतर। हम अपनी भक्ति की श्रेष्ठता को अपने भीतर की आंख से देखें कि हमारी भक्ति कितनी उत्तम है। किसी के हमें पखंडी कहने से हम पर कितना असर होता है, कितना हम विचलित होते हैं, या कितना क्रोधित होते हैं या नहीं होते हैं। ये हमने अपने आप को अपनी नज़रों में ऊपर ले जाना या अपने आप को पीछे की ओर धकेल देना, ये हम पर निर्भर करता है। होना यही चाहिए कि जिनका जो हिसाब है, जो हमें सोचना चाहिए कि हमें केवल इतना ही कहा जा रहा है, इतना ही कहकर वो पीछे हट रहे हैं कि तुम जो भक्ति करते हो ये पखंड है, ये कोई भक्ति थोड़ी है, सुमरन करने के लिए बैठ जाते हो, ये बेकार की बातें हैं। इतना कहकर ही बस कर लिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमने सहन कर लिया तो भक्ति तो हम तो पास हो गए, हमारी भक्ति परवान चढ़ती रहेगी। बहुत सारी चुनौतियां इस जीवन में आएंगी, और जो कहने वाले हैं वो कोई यूं ही नहीं कहते, उनको हमने सताया है, उनको हमने उनकी राह में रोड़े अटकाए हैं, तभी आज हमारे राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। लेकिन हम आज भाग्यशाली हैं कि हमें
इस सफ़र में सतगुरु का साथ है, सतगुरु का हमारे सिर पर हाथ है, सतगुरु ने हमारी बाँह पकड़ ली है, हमारी उंगली थाम ली है, हमें पकड़कर ले जा रहे हैं, भक्ति की राह में तरक्की करवा रहे हैं। कहने वाले कह करके अपना कर्म पूरा कर लेंगे। हम इस बात से दुखी होकर कुछ भी किसी को उल्टा सीधा कहने की बजाय अपने भीतर झांकें कि कहीं ना कहीं हमने इन्हें सताया होगा, लेकिन शुक्राना करें अपने श्री गुरु महाराज जी का कि कोई सताए जाने पर भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाया। और सतगुरु के साथ और भी पहले से अधिक मजबूती से अपना रिश्ता कायम करें, अपना विश्वास मजबूत करें, अपनी लगन को बढ़ाएं और अपने भीतर ऐसा वैराग कायम करें कि प्रभु केवल और केवल आपके चरणों की विमल प्रीत बनी रहे, आँखों में बाहर और भीतर आपका ध्यान बना रहे, रग रग में आपका बख्शा हुआ नाम गूंजता रहे, नाम की ध्वनि गूंजती रहे। और जो भीतर मेरे नाद हो रहा है, जो नाम चल रहा है, उसी में मैं हर वक्त आकर्षित रहूं, मगन रहूं, आपका प्यार मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपका दुलार मिलता रहे। सारे जमाने के तानों को, सारे संसार जो कि संसार के रिश्ते नाते सब झूठे हैं, इन सब के साथ झूठी प्रीत निभाने में मैं सफल हो जाऊं और सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता आपके चरणों से बना रहे। और किसी भी संसार की स्थिति में, परिस्थिति में, किसी रिश्ते में, किसी सामान में मेरी सुरती ना अटके, मेरा चित्त ना अटके, मेरी सुरती आपके चरणों से कभी ना भटके। केवल और केवल आपके दर्शनों का रसपान करता रहूं, यही मेरी अंतिम श्वास की कमाई भक्ति मुझे मिले। मुझे इस प्रकार से अपने चरणों में लीन कर दो। मुझे संसार से कोई सरोकार नहीं है, बस मैं आपके गीत गाता रहूं। सब कुछ करने कराने वाले आप हैं, आपके ही मैं समर्पित हो जाऊं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।